कासगंज में अंबेडकर शोभा यात्रा पर पथराव, रास्ता भी रोका गया। पुलिस भी अब आई निशाने पर और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या पीडीए की राजनीति फेल हो रही है? इसी बीच एक बार फिर भड़के चंद्रशेखर आजाद, क्या अब आंदोलन की तैयारी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। देश भर में समानता और अधिकारों की बात हो रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कासगंज में इसी दिन तस्वीर कुछ और नजर आई। चहका गुन्नार गांव में अंबेडकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। प्रशासन से अनुमति थी, रूट तय था और माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही ये यात्रा एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां दूसरे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि रास्ता रोका गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में पथराव शुरू हुआ, छतों से पत्थर फेंके गए और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस भी इसकी चपेट में आ गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वीडियो सामने आए जिसमें अफरा तफरी साफ देखी गई, लोग इधर उधर भागते हुए और पुलिस हालात को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आई। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया गया है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकता का नया नारा, जो हाल के समय में काफी चर्चाओं में रहा, उस पर सवाल उठने लगे कि क्या जमीनी हकीकत इस नारे से अलग है? क्या सामाजिक एकता सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित है? इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर अंबेडकर शोभा यात्रा पर हमला हुआ है तो यह सिर्फ एक समुदाय ही नहीं बल्कि संविधान और सम्मान पर हमला है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई? क्या ये राजनीति रणनीतिक है या फिर किसी बड़े टकराव से बचने की कोशिश? हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे मामलों में आरोप और वास्तविकता के बीच फर्क होता है। प्रशासन का साफ कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। यानी कि एक तरफ आरोप है तो दूसरी ओर जांच है। अब इस सच ने दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा कर रखा है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अंबेडकर जयंती जैसे दिन भी हम सामाजिक टकराव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? क्या राजनीतिक नारे और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो चुकी है? फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। और आपको क्या लगता है कि आखिरकार आगे चलकर जांच में क्या कुछ सामने आएगा? क्या आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।